आप लोग का हमेशा कमेंट आ रहा था कि भैया इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक क्या है, क्या इंग्लिश ग्रामर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को हम पढ़ लेंगे कि ग्रामर में 60 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं तो 60 में से 60 हम लोग आसानी पूर्वक स्कोर कर ले। हमेशा आप सबका डिमांड था, आप सबका क्वेश्चन था कि इस टॉपिक पे एक क्लास लेकर के आइए कि क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे आप सबके डिमांड पे, आप सबके मांग पे। आज की क्लास जो होता है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को आपको हमेशा पढ़ लेना है, 100% पढ़ लेना है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का जो ग्रामर, इंग्लिश जो होता है, क्या आपका इंग्लिश होता है, इंग्लिश टोटल 100 अंक का होता है और इसमें से आपका क्या होता है 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इतना चीज आप जानते हैं। तो 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा नहीं तो इसमें डबल ऑप्शन रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा तो ऑप्शन आपके पास 100 को रहेगा, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव टोटल आपके पास दिया हुआ रहेगा। तो 100 में से भी दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका जो रहेगा ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा। किससे रहेगा? आपका ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा आपका जो बुक होता है, आपका जो किताब होता है, किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा इसमें से क्या होता है कि 60 वो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना आपका ग्रामर से होता है, आपका इंग्लिश ग्रामर से होता है और 40 ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका किताब से होता है। मतलब सीधा सा समझिए कि 100 में से 60 ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर से पूछा जाता है और केवल 40 ऑब्जेक्टिव आपका किताब से पूछा जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्रामर का वेटेज क्या है, ग्रामर का क्या यहाँ पे भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है। और ग्रामर को यदि हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि ग्रामर में 60 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल हमें 100 में से केवल 50 का ही आंसर देना रहेगा। तो 50 में से 50 तो सिर्फ ग्रामर को पढ़ करके लाया जा सकता है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी स्टार्ट का टाइम है, अभी शुरुआत का समय है और इस समय से यदि आप एक एक टॉपिक को आसानी पूर्वक पूरा आराम से भी स्टडी करते हैं तो पूरा जितना टॉपिक बताएंगे एग्जाम से पहले उसको 100% आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस करना है कि इस बुक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और जितना बताएंगे उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका है टेंस है। क्या है? टेंस है। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो टाइम एंड टेंस है, टेंस को हम लोग टाइम एंड टेंस कहते हैं इंग्लिश के भाषा में। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आपका जो टेंस होता है तो टेंस को एकदम 100% आप जितना स्टार मार्क्स करना चाहते हैं, जितना स्टार लगाना चाहते हैं उतना स्टार आप लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे टेंस जो होता है ना मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है और टेंस से प्रत्येक साल यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या 8 से 9 क्वेश्चन केवल टेंस से पूछा जाएगा और टेंस को आप लोग स्ट्रॉन्ग जरूर कर लीजिएगा। टेंस में जितना भी टेंस होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, पूरा 100% यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो टेंस को आपको स्किप नहीं करना है, जितना भी टेंस होता है उसको टोटल को जरूर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का जो दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ पे क्या वॉइस है। क्या है? वॉइस। अब वॉइस में क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बोलेगा चेंज करने के लिए। क्या बोलेगा? एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। या कभी कभी क्या करता है बिहार बोर्ड कि पैसिव वॉइस दे देगा और बोल देगा कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। क्या पैसिव वॉइस देगा और एक्टिव वॉइस को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा और आपके पास 4 को विकल्प रहेगा और 4 विकल्प में से एक विकल्प सही रहेगा। जो सही रहेगा उसका आंसर वहां पे देना, उसको रंगना है। तो इसी तरह से आपको दिमाग में रखना है कि वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। और एक्टिव से पैसिव में जब आप चेंज करने के लिए जान जाइएगा तो ऑलरेडी ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो पैसिव से एक्टिव में भी चेंज कर दीजिएगा। तो वॉइस को कभी भी स्किप नहीं करना है, आपको इस पे पूरा 100% मेहनत करना है। और इसके बारे में बात करते हैं तो इससे भी कम से कम हर एक साल 8 से 9 क्वेश्चन वॉइस से भी पूछा जाता है। क्या 8 से 9 क्वेश्चन वॉइस से भी पूछा जाता है। और तीसरा टॉपिक के बारे में बात कर लिया जाए तो तीसरा टॉपिक
जो आपका है, तीसरा टॉपिक क्या है, नरेशन है। क्या है, नरेशन है। और नरेशन सुनते ही बिहार बोर्ड का जितना स्टूडेंट होते हैं हमेशा घबरा जाते हैं, उनको डर लगता है कि नरेशन तो है बिल्कुल हार्ड टॉपिक। लेकिन आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि हम भी बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम दिए हैं, हम भी इन तमाम टॉपिक्स को पढ़े हैं, और इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आप सही डायरेक्शन में, सही यहाँ पे डायरेक्शन में यदि आप मेहनत कर देते हैं तो आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। और नरेशन जो है ना बिल्कुल इजी चैप्टर है, पर कंडीशन यही होना चाहिए कि नरेशन से पहले आपको टेंस आना चाहिए, उसके बाद वॉइस आना चाहिए, उसके बाद तीसरा स्टेप में आप लोग नरेशन पे फोकस कीजिएगा। तो नरेशन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, और इससे एग्जाम में कई सारा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, आज ही जाइएगा, जब भी आपका क्लास आपका खत्म होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, या प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर रहेगा उसमें आप देखिएगा कि नरेशन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नरेशन को आप लोग कंप्लीट कर लेना है। तो नरेशन में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बोलेगा चेंज करने के लिए। दूसरा क्या पूछेगा, इनडायरेक्ट में दे देगा और उसको बोलेगा डायरेक्ट में चेंज करने के लिए। मतलब दोनों में चेंज करने के लिए आना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो नरेशन जब आप पढ़िएगा तो वही आप इसका इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको 100% आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा ये यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि नरेशन पढ़ने से पहले आप लोग टेंस को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका जो वॉइस होता है वॉइस को कंप्लीट कर लीजिएगा, और तीसरा स्टेप में आपको काम करना है नरेशन के ऊपर। और दो चीज कंप्लीट रहेगा तो नरेशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो नरेशन को कभी भी स्किप नहीं करना है। और उसके बाद चौथा जो आपका टॉपिक आता है इसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर साल 8 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्या, 8 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रीपोजिशन से। तो प्रीपोजिशन का भी यहाँ पे क्या, इस पे भी ज्यादा ध्यान देना है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 या किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और प्रीपोजिशन से एग्जाम में प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका है आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। तो आर्टिकल का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग यहाँ पे 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, और 10th क्लास में तो आप नहीं पढ़े होंगे क्योंकि 10th क्लास में क्या होता है कि इंग्लिश का जो अंक होता है, इंग्लिश का जो मार्क्स होता है वो ऐड नहीं होता है। तो आप लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं, और 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, या कभी भी आप पढ़े होंगे। तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इन्हीं तीन चीजों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। और इससे भी क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो होता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका है मॉडल वर्ब है। क्या, मॉडल वर्ब से, तो मॉडल वर्ब में भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि कहाँ पे कैन का प्रयोग होगा, कहाँ पे मे का प्रयोग होगा, कहाँ पे कुड का प्रयोग होगा, कहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। इस तरह का जो भी मॉडल वर्ब होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। बस इतना ही आपको करना है। और उसके बाद अगला जो टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो अगला टॉपिक क्या है, साइनोनिम है। क्या, साइनोनिम है। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद अगला जो टॉपिक है एंटोनिम, मतलब साइनोनिम और एंटोनिम के बारे में आपको पढ़ लेना है। जिस तरह से क्या होता है, जब आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे तो उल्टा शब्द होता है और पर्यायवाची शब्द होता है, तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है, एंटोनिम होता है और साइनोनिम होता है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग क्या कीजिएगा, हम क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जो होगा उसमें 2025 का जो क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा गया है, क्या इंग्लिश का पेपर मेरे पास है, तो इंग्लिश का जो ये पेपर है ना, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2025 का, टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो 100 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दे देंगे। और आप लोग वहां पे मिला करके देखिएगा कि क्या यहाँ पे जो हम टॉपिक बता रहे हैं, जो हम टॉपिक यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, इससे एग्जाम में वास्तव में क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है क्या है, डिग्री है। क्या, डिग्री है। तो डिग्री के बारे में भी आपको पढ़ लेना है कि डिग्री क्या होता है, डिग्री कितने प्रकार का होता है, और एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज कैसे किया जाता है, एक डिग्री से दूसरे डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। पूरा यहाँ पे डिटेल में इसका सॉल्यूशन आपको देख लेना है और इसको स्किप नहीं करना है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे जो टॉपिक आपका है
करेक्ट वर्ड्स पूछा जाएगा या करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे सीधा सा बोल देगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग या कहीं पे दे देगा चूज द करेक्ट वर्ड दे देगा। मतलब क्या होगा कि 4 गो विकल्प रहेगा आपके पास और 4 विकल्प में से 4 गो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा तो एक मीनिंग जो रहेगा ना गलत रहेगा, मतलब एक मीनिंग सही रहेगा और तीनों गलत रहेगा। तो जो सही रहेगा उसको टिक करना है, उसी को चूज करना है। तो इस तरह से एग्जाम में टोटल टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इतना टॉपिक है और इन तमाम टॉपिक को आपको 100% पढ़ लेना और कितना बिल्कुल आसान है। टेंस हो गया एक, टेंस, वॉइस, नरेशन यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में तो टोटल 10 यहाँ 10 टॉपिक को आपको पढ़ना है और 10 टॉपिक से बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इन तमाम 10 टॉपिक जो हम बताए हैं इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूरा 100% हम बोल सकते हैं कि 60 यदि इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा ना तो 60 क्वेश्चन इन्हीं तमाम टॉपिक से रहेगा और आप ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो खाली इंग्लिश ग्रामर से आप 50 गो ऑब्जेक्टिव को सही कर लीजिएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अभी शुरुआत का समय है, आपके पास 10 से 11 महीना का समय है अपना तैयारी में और आप भी बेहतर करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको बेहतर तरीका से पढ़िएगा। और आपको कंफ्यूजन है कि हम कहाँ पढ़ें तो सबसे पहले आप लोग क्या करते होंगे कि ऑफलाइन क्लास जाते होंगे या ऑनलाइन क्लास जाते होंगे। तो जहां भी आप क्लास जाते हैं इंग्लिश ग्रामर जो भी सर पढ़ाएंगे तमाम टॉपिक को पढ़ाएंगे और आगे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का सोर्स नहीं मिलता है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा या कमेंट आप कीजिएगा कि जितना भी तमाम टॉपिक बताया गया है ना ग्रामर का पूरा इस सब का टॉपिक का यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, आप लोग 100% समझ गए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ था, क्या 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हम क्या किए थे कि आपका फिजिक्स जो चैप्टर सब्जेक्ट है, क्या आपका जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें क्या होता है कि 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो 2 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना तो टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देना था और 10 में से हम गेसिंग किए थे ना क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन पूछा गया था और 20 में से 10 का आंसर देना था। लेकिन हम जो गेसिंग क्वेश्चन किए थे, जो गेस क्वेश्चन किए थे 2025 एग्जाम के लिए, उसमें से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। डायरेक्ट 15 क्वेश्चन टकराया था, सिर्फ 2 अंक वाला क्वेश्चन और 5 अंक वाला के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल 5 अंक वाला में क्या रहता है कि आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोलेगा और 3 क्वेश्चन एग्जाम में 5 अंक वाला भी टकराया था। आप लोग बोलिएगा कि भैया ऐसे झूठ बोल सकते हैं, हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाल देंगे, क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन और जो हम गेस करवाए हैं दोनों का यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा 100%। इसी तरह से यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते रहिए, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।